बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कल आपने जो फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है वो आपका कैसा गया है। क्योंकि कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, थोड़ा लाइट का इशू था, इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। सो आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें आपको केमिस्ट्री की तैयारी कराने वाला हूँ। फिलहाल आपका जो कल का फिजिक्स का एग्ज़ाम था वो जैसा भी गया हो, आपको देखो अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी को कंटिन्यू रखो। ख़राब अगर गया है ना तो डीमोटिवेट मत हो, अगला एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, उससे परसेंटेज आप अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अगला एग्ज़ाम हमारा फिजिक्स का है, सो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स का एग्ज़ाम फिलहाल जैसा भी गया आपका, अच्छा गया है ख़राब गया उसके लिए टेंशन मत लो। अब हम लोग केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे। अब देखो अगर आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम ख़राब चला भी गया ना, अब ये आपके हाथ में कि आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाना चाहिए। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे केमिस्ट्री की अच्छी तरीके से। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैं आपको कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसे पूछे गए हैं। सो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसके सोल्यूशन पर इस लेक्चर में हम लोग बात नहीं करेंगे। आने वाले 3 दिन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन जो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक, सो 7 मार्च को इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। जैसे मैं सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन पे अगर आपकी तैयारी हो जाए, आपकी पकड़ अच्छी बन जाए, तब आप अपने से एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ता जा रहा हूँ। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट करके ज़रूर एक पेज में रख लीजिए, जिससे कि आपको जब भी आप तैयारी करने जाएंगे सो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करना है। आपको एक आइडिया लगा रहेगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया H2SO4 के भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमसे पूछा गया, यानी कि H2SO4 का हमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ठीक है, इसकी आपको क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लेना क्या क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें, और केमिकल प्रॉपर्टी जा करके चेक कर लेनी है कि क्या क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो 3 मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, उसके बाद ओजोन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्रियाशील विधि वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ बनाने को दिया जाएगा, विधि वाले क्वेश्चन जिसमें प्रयोगशाला विधि से आपको कुछ बनाने को दिया जाता है। वो सारे क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से तैयार करके जाना है। सो अब यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सो आप एक एक करते हुए सबसे पहले तो क्वेश्चंस को सारे नोट करते जाइए, सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए। अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ बायोलॉजी वाले टर्म भी आपको देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री वाले टर्म तो आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन की संरचना करनी है। अब ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम कि पेपर किस तरीके का आता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, सो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी इस वीडियो के बाद तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने विद सॉल्यूशन बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा इस पर वीडियो। फिगर ड्रॉ करते हुए मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है कि अमोनिया बनाते कैसे हैं हैबर विधि से। ठीक, उसके बाद हमारे पास पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है वो हमें ड्राइव करके बताना है। उसके बाद 6 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया संक्रमण तत्व क्या हैं, इनकी मुख्य लक्षण बताइए। संक्रमण तत्व जिसको हम लोग डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण बताना है हमें। सो आप सभी को पता होगा ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विटामिन क्या होते हैं। देखिए ये टॉपिक विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद बोला गया है मतलब विटामिन क्या होते हैं, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया, इसकी डिफिनेशन आप बता देंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इनके विषय में विस्तार
विस्तार में लिखिए। ठीक है, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है और इनके विषय में क्या करना है, हमें विस्तार में यानी कि डिटेल में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पूछा गया तो एटलीस्ट 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा, उससे कम में ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक, अगर आप विटामिन क्या है बस इतना ही लिख करके छोड़ दोगे तो एग्जामिनर बहुत करेगा, आपको 1 या 2 नंबर देगा, उससे ज़्यादा देगा ही नहीं आपको। ठीक, उसके क्या करना है, कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया इसको बताना है, उसके विस्तार में यानी कि थोड़ा डिटेल अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद देखो प्रयोगशाला विधि वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना। देखो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले तो अमोनिया बनाने वाली हैबर विधि तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में मैंने बता रखा है कि एक 2 क्लास का स्टूडेंट भी उसको आसानी से सीख सकता है, बिल्कुल। ठीक, अब यहाँ पर देखो बोला गया है प्रयोगशाला विधि में फास्फीन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। फास्फीन गैस कैसे बनता है इसको आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करना, प्रयोगशाला विधि में फास्फीन बनाने की विधि, तो आपको उस पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी। आप जिस भी वीडियो पर सूटेबल हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसकी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक, उसके बाद डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का संचित्र वर्णन कीजिए, ये हमसे बोला गया है। क्लोरीन को हम लोग किससे बनाते हैं, डीकन विधि से। अमोनिया को किससे बनाते हैं, हैबर विधि से। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो क्लोरीन हमारा किससे बनता है, डीकन विधि से, तो बोला गया डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमारा 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद बोला गया एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 2 डिवाइड में होता है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कितने पीरियोडिक नंबर से शुरू होता है, कहाँ तक होता है। बेसिक चीज़ें अगर आप जान जाओगे तो आपके बोर्ड लेवल पर उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतनी बातें आप याद रखना। उसके बाद बोला गया इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, बस आपको यही सारी चीज़ें बतानी है, 3 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। देखो नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, ओस्टवाल्ड विधि से। अमोनिया कैसे बनता है, हैबर विधि से। क्लोरीन कैसे बनता है, डीकन विधि से बनता है। और बर्कलैंड और आइड की विधि लिखिए। ठीक है, ये बनाने की HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने की हमें क्या बताना है, ओस्टवाल्ड विधि, इसको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, HNO3 का। ठीक, उसके बाद हमारे पास बोला गया नस्ट इक्वेशन क्या होती है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। नस्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 होती है। ठीक, उसके बाद बोला गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, इसके मेजर आपको कुछ 4-5 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बस आपका काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर से तैयार करके जाने। यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड रखे हुए हैं जिसके पूछे जाने के 101% चांसेस है, बट इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आपके पास टाइम ज़रूर बचेगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, आप उसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अपने मन से अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको जो लग रहा है कि ये पूछे जाने के चांसेस है, सो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोला गया प्रयोगशाला विधि में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगशाला विधि में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में और 5 मार्क्स का पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब बात करेंगे सर यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक बताए, इन सभी टॉपिक को आप तैयार कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे वो मैटर करता है। ठीक, देखिए आपको इन सभी टॉपिक को क्या करना है, सबसे पहले एक पेज में लिख लेना है। अब पेज में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाना है और जाकर के यूट्यूब पर सर्च करना है। मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको यूट्यूब पर ना मिले। ठीक, आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करो किसी भी टॉपिक को, कोई भी एक ऐसा टॉपिक, कोई भी एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर आपको वीडियो ना मिले। आप कोई एक टॉपिक सर्च करके देख लो, उस पर हज़ारों सैकड़ों वीडियो देखने को मिल जाएगी। आपको जहाँ से जिसका समझ में आता है आप उसको तैयार कर लेना। बस मिला जुला कर इतना ही कहूँगा कि आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन तैयार हो जाता है ऐसे मार्क करते हुए चलते जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे विद इन 2 डेज आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करते हुए अपने केमिस्ट्री के एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से दे करके आएंगे। अब बचता है हमारे पास न्यूमेरिकल का पॉइंट, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट के लिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता जाऊंगा, जितने कराता जाऊंगा। देखो ये नहीं कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स वही पूछ लिए जाएंगे, बट ये कह सकता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल फिक्स नहीं होता कि यही पूछ लिया जाएगा, बट हम लोग प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग सॉल्व करके जाएंगे सो चांसेस रहेंगे कि इस बार भी वही सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल इसी तरीके से तैयार करते हैं और कोई इसका वे नहीं है तैयार करने का।
ठीक। सो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे कह रहा हूँ चैनल को जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिला करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।